हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक अति शीघ्र भगवत प्राप्ति, श्री अनिरुद्ध दास जी के द्वारा। तो हमने कल 6 पॉइंट तक की चर्चा कर ली थी। आज हम 7वें को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब वो बता रहे हैं 7वें में, अहिंसा वृत्ति का पालन परम आवश्यक है। किसी भी जीव को सताए नहीं। सभी भगवान के पुत्र हैं। क्या पुत्रों को दुख देने से उनका पिता भगवान खुश रहेगा? कदापि नहीं। सब पर दया करे। हो सके तो मन तन और वचन से सेवा करे। सतावे तो कभी नहीं। सन्मार्ग का उपदेश देकर उनकी भलाई में जीवन यापन करते रहे। तो अहिंसा केवल पशुओं पे ही नहीं, हम कई बार अपने घर परिवार संबंधियों पे भी हम अपने वचनों से अहिंसा करते हैं। भले ही हम फिजिकली उनको कुछ हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने वचनों से भी, हम अब ध्यान रखें हम क्या बोल रहे हैं, सोच समझ कर बोले कि ये बोलने से दुख तो नहीं हो रहा। और ऑब्वियसली जीवों की हत्या, वो सब तो बहुत बड़ा पाप है। और किसी किसी का हृदय भी हम ना दुखाए। अहिंसा के अंदर क्या आता है कि किसी के दिल को भी हम ना दुखाए। और सब पर दया करें। और दिल तभी नहीं हम दुखा पाएंगे जब हम उनके प्रति दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे। हमें उनके अंदर दोष नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब हमें उनके अंदर दोष दिखते हैं तो फिर हम हमारा जो मन होता है दोष देखने लग जाता है। फिर वो सारा हमारा बुराई चलती है मन में, और वो सारा हमारे व्यवहार में भी आ जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तन मन और वचन से हम जितना हो सके जीवों की सेवा करें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेरे प्रिय कृष्ण हैं। वो सब कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। जब कृष्ण किसी से प्रेम करते हैं तो मैं कौन होती हूँ किसी से गुस्सा नफरत करने वाली। नेक्स्ट एट, शुद्ध कमाई का प्रसाद ही भक्ति को बढ़ाता है। अशुद्ध कमाई से भक्ति नष्ट रहती है, जैसा कि देखा भी जा सकता है। जो उपलब्ध हो उसी से संतोष रखे। तो उन्होंने बहुत सही कहा कि जो हम धर्म से हम हमारे जो कर्म कर रहे हैं, हमारी जो हमें भगवान ने सेवा दी है, पैसा कमाने की भी जो धर्म के अनुसार है, अगर हम उससे अगर हम जो धन आ रहा है उससे हम भगवान का प्रसाद बना के भोग लगा रहे हैं। प्रसाद क्या होता है? भगवान को जो भोग लग रहा है, बिना भोग लगे प्रसाद नहीं बनता है। उससे हमारे सारे पाप भी कटते हैं। तो हम जो भी खाए, जो भी मुंह के अंदर चीज जा रही है, भले वो पानी जा रहा हो, वो पानी भी हमें भगवान का भोग लगा के ही सब कुछ। तो और एक तो कमाई हमारी शुद्ध होगी, और फिर वो प्रसाद होगा। तो उससे क्या होगा कि हमें अंदर संतोष आएगा, अदरवाइज संतोष ही नहीं आएगा मन में। और फिर वो आगे लिख रहे हैं, हाय हाय के चक्कर में नहीं फंसे, अधिक वस्तुएं नहीं बटोरे। सभी बाद में संकट में डालती हैं। क्योंकि क्या होता है, जितनी अधिक वस्तुएं बटोरेंगे ना, उतना हमारा लोभ बढ़ता जाता है इन संसारी वस्तुओं के प्रति। तो इसलिए वो कह रहे बाद में फिर हम वो आसक्ति हो जाएगी, लोभ से हमारी अटैचमेंट, और वो सारा संकट में फंस जाएंगे। फिर आगे वो कह रहे हैं कि परिमित वस्तुएं घर में रखे, जितने से निर्वाह हो सके। अ, जितने जितने से जीवन निर्वाह हो सके। तो उससे क्या होगा, हमें वो ज्यादा हमारे अंदर से वो ग्रीड नहीं होगा। ग्रीड धीरे धीरे जाएगा। मतलब जो हमारे जीवन के निर्वाह के लिए उतनी ही हम चीजें रखें, फालतू बटोर के नहीं रखें। इसका मतलब हमें वो भगवान पे भरोसा नहीं है ना, तभी तो हम बटोर रहे हैं चीजों को। शरणागति अभी हमारी नहीं है भगवान पे। नीचे की ओर देखेंगे तो सदा सुख से रहेंगे, वरना जलते ही रहेंगे। तो जब हम अपने ऊपर वालों को देखते हैं तो फिर जलन होती है, अच्छा ये है वो है उनके पास। तो कह रहे हैं हमेशा अपने से नीचे देखो। भगवान ने इस लायक तो बनाया है कि मेरे सर पे कम से कम छत है, खाने को मिल रहा है, और भगवान का नाम लेने को मिल रहा है। तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। फिर वो कह रहे हैं, आगे लिखते हैं, उसके पास कार है, बंगला है, मेरे पास भी हो। अगर पा नहीं सकोगे तो दुखी रहोगे, या फिर गलत मार्ग अपनाओगे। आगे वो लिखते हैं, प्रसाद पाते हुए नाम स्मरण करने से दिन भर
अष्ट सात्विक धाराएं बहती रहेंगी। जैसा अन्न वैसा मन। कि जब हम भगवान का प्रसाद तो हमने बना लिया, भोग लगाया, वो खा रहे हैं, तो उसमें भी एक एक बाइट हम ले रहे हैं ना, उसमें भी हम भगवान का नाम लेते रहे। तो ये हमें अभ्यास बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली आदत क्या होती है, मोबाइल देख के रील देखने की आदत पड़ गई है गंदी। तो उस आदत को हटाकर भगवान के नाम के स्मरण की अभ्यास करना है। पानी पीते हुए हरि नाम का स्मरण करना है, एक घुट पिया तो हरि नाम। ठीक है, मन में ले ले, अगर हमें जोर जोर से नहीं बोलना, बिकॉज पानी पी रहे हैं, मन ही मन हम हरि नाम लेते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कह रहे हैं वो भी भगवान का चरणामृत बनकर हमारे पेट में जाएगा। तो उससे भी क्या होगा, वचन वाणी सत्य निकलेगी, झूठ से पाला ही नहीं पड़ेगा। जैसा पानी वैसी वाणी। तो हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं, जो जहाँ पे इतना जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि अभ्यास ही वैसा बना है। तो इसे झूठ से भी हम दूर रहेंगे। हरि नाम बस खाते हुए पीते हुए हर समय हरि नाम हम करने का अभ्यास तो करें कम से कम। फिर धीरे धीरे वो अभ्यास क्या होगा, एक रूटीन में ही आ जाएगा। अब जैसे सिस्टम में बैठा कुछ लैपटॉप पे लिखा, तो वो जीभ वो चालू कर देगी नाम, क्योंकि वो क्या होता है, मन ना वैसे प्रोग्राम हो जाता है कि जैसे मैंने पानी पिया तो अपने आप हरि नाम निकलने लग जाएगा, क्योंकि मन ना वैसे। ये मन क्या है, हम मन की प्रोग्रामिंग बदल रहे हैं। जो भी मन की प्रोग्रामिंग सारे संसार में घुसी हुई है, उसको हम बदल के बस हरि नाम में कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में कर रहे हैं। पानी पियेंगे ना, जब थोड़ा अभ्यास कर लेंगे ना, पानी पिएंगे ना, ऑटोमेटिकली हरि नाम निकलेगा। आप जाके ऑफिस में जॉब भी कर रहे हो, अपने सिस्टम में बैठोगे, कंप्यूटर लैपटॉप खोलोगे, वो खोलते ही हरि नाम निकलने लग जाएगा, क्योंकि वो वैसा अभ्यास बन जाता है। तो ये आप आजमा के देख लीजिए। 10th नेक्स्ट आगे कह रहे हैं, मान सम्मान की चाह ना रखे। यदि मान सम्मान हो तो इसे भगवत कृपा ही समझे, ताकि अहंकार ना आ सके। अपनी अहम बुद्धि को भगवत चरणों में चढ़ा दे। क्योंकि ये तो जो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज है, वो भी यही बोलते हैं कि जो मान सम्मान तो क्या है, जहर की तरह है। क्योंकि मन एक बार मान सम्मान में फंस गया ना, तो वो बुरी तरह फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। क्योंकि फिर यही रहेगा, अच्छा उसने मेरा मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, फिर राग द्वेष बनता है। और भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज भी बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट केक्स एंड रोजेज। नहीं, ये जितना हमारा मान सम्मान होगा ना, हमारा अहंकार पुष्ट होता है। जितना हमारा अपमान होगा ना, उस उतना उस अहंकार पे चोट लगती है। जब ये अहंकार पे चोट लगती है ना, इसको सहन नहीं होता है। तो इसलिए जब हम अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें हमारे जो एक्सपेक्टेशन है ना कि मुझे मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, देखो मैं तो 2 माला फालतू कर रही हूँ, वो तो ये भी नहीं कर रहे। नहीं, ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, बाधा है। ये मेंटालिटी जो होती है ना, सबसे बड़ी बाधा है कि मान सम्मान नहीं। हमें हमें ये अहंकार को खत्म करना है, पुष्ट नहीं करना है। तो वो कह रहे हैं, अहम बुद्धि को भगवत चरणों में चढ़ा दे। अंतःकरण से गहरा विचार करे कि तू किस लायक है। तेरे से तुझ तो पशु पक्षी ही हैं, जो मर्यादा से चलते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखते हैं, नियमों में बंधे हैं, मालिक को पहचान कर प्यार करते हैं। तुम तो प्रेम के लेश मात्र भी नहीं हो। तू अपने माँ बाप तक का नहीं है, अन्य का तो होने का सवाल ही नहीं है। कितना सुंदर लिखा है कि मतलब हम पता नहीं झूठे अहंकार में क्या क्या सोचते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई मिले मुझे उसको मेरा मान सम्मान करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं क्या, ना तो हमें ये भक्ष्य भक्ष्य का हम ध्यान रख रहे हैं, ना हम ढंग से नियमों का पालन करते हैं। और माता पिता कह रहे हैं माँ बाप के ही नहीं है, हमें उनसे ही प्रेम करना नहीं आता है। तो फिर कह रहे हैं कि फिर तो अन्यों का तो सवाल ही क्या है। तो ऐसा विचार करने से अहम समूल नष्ट हो जाएगा। फिर सिर उठाना ही दुबर हो जाएगा। तो सिर उठाना दुबर हो जाएगा, मतलब जो हम अभी अहंकार की वजह से जो ये चौड़े होके चलते हैं ना, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अहंकार नष्ट होगा। क्योंकि हर चीज, जो भी चीज अगर भगवान की कृपा से हमारे अंदर कुछ अच्छी है, और तो हमें क्या करना है, उसको भगवान को वो पूरा वो श्रेय दे देना है। कि अगर कुछ कोई छोटी सी, जैसे कि अच्छा किसी ने कीर्तन किया, भजन गाया, भगवान का प्रवचन किया, या कोई अच्छी सेवा करी, तो अगर कोई उस पर तारीफ भी करे, वैसे तो प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि अगर कोई तो आपकी तारीफ कर रहा है ना, तो वो आपका भजन ले रहा है, आपके पुण्य ले रहा है। क्योंकि जो भी वो कर रहा है, तो वो केवल ऐसे खाली पीली थोड़ी आपको प्रणाम
काम कर रहा है तो वो आपका भजन ले रहा है, तो क्या इतना भजन बन चुका है कि हम दूसरों को भजन बांटते फिर रहे हैं? हैं इस मान सम्मान की चाह में दो चार आके हमारे मान सम्मान, हमारी वो महानता गा ले, उससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इससे केवल अहंकार बना रहेगा और फिर राग द्वेष बढ़ेगा, इसने मेरा सम्मान किया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें हमें विनम्र रहना है। और जब जब अहंकार आए तो जो उन्होंने लिखा है हम उन बातों का ध्यान करें कि क्या क्या मैंने ये किया है। क्योंकि अगर भगवान की कृपा न होती तो मैं तो कुछ अपनी उंगली भी नहीं हिला सकती थी, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तो हर चीज पे क्रेडिट अपने गुरु को और भगवान को देंगे ना, तो हमारा अहंकार भी धीरे धीरे नष्ट होगा। आगे 11th, भगवत त्योहारों व भक्त जनों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस पर उनको अधिक याद करते हुए उनका जीवन चरित्र सुने तथा सुनावे। वह हरि कीर्तन तथा भक्तों के रचे पदों द्वारा दिन भर का सत्संग करते रहे तो संसारी कामों या चर्चाओं में समय ही कहाँ मिल सकेगा। साधक दिन रात भगवत चरणों में ही अपने अपनी साधना में लगा रहेगा। मरने पर उसका अंत प्रशंसनीय है। नामनिष्ठ को भगवान अपने पार्षद को लेने ना भेज कर स्वयं लेने आते हैं, क्योंकि साधक ने दिन रात जीवन हरि नाम में ही व्यतीत किया है। कितनी सुंदर बात करी है कि भगवान स्वयं लेने आ रहे हैं। जो इतना नामनिष्ठ है, जो भगवान को याद करने की कोशिश कर रहा है, हमें बनना तो नामनिष्ठ ही है, लेकिन धीरे धीरे हम जब जो उन्होंने बातें बताई है हम वैसा अभ्यास करें, हमारा खान पान वैसा हो, हमारा चिंतन वैसा हो, हम अपने इंद्रियों को संयमित करें। क्योंकि परम पूज्य प्रेमानंद महाराज भी तो यही बोलते हैं कि जब कोई वासना उठती है तो हमें उसको टॉलरेट करना चाहिए। क्योंकि टॉलरेट करने से क्या होता है, अंदर जलन जरूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनेगा ना तो इंद्रियां अपने आप संयमित होंगी। तो हमें और फिर जब ऐसा हमारा चिंतन हो जाएगा तो भगवान का नाम जलने लगेगा। तो वो कह रहे हैं नामनिष्ठ को तो भगवान खुद लेने आते हैं, उनके पार्षद भी नहीं। फिर आगे लिखते हैं, मरने पर उसका अंत प्रशंसनीय होगा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि नामनिष्ठ को भगवान लेने आते हैं। हरिनाम तथा भगवान एक ही है। भगवान ही कलयुग में नाम रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ही उस नामनिष्ठ की जीवा पर रात दिन नृत्य करते हैं। एक्चुअली में ये हरि नाम तो भगवान एक ही है। ये भी पता है कब अनुभव होगा, जब हमारा हरि नाम ना एक स्तर पे पहुंच जाएगा। अभी हमें ये अभी हमें जब हम सुनते हैं अपने गुरुओं से, संतों की वाणी सुनते हैं, तो सब यही बोलते हैं, हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। तो जितना हम हरि नाम करेंगे ना, ये उसकी अनुभूति होने लग जाएगी। ये अक्षर जो है ना हरि नाम के, ये आगे हमारी आंखों के आगे नृत्य करने लगते हैं। और यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि भगवान जीवा पर नृत्य करने लग जाते हैं। नाम के रूप में जो भगवान है वो जीवा पर नृत्य करने लग जाते हैं। तो मुझे इस पे एक कहानी याद आ गई कि कैसे जो जो नाम है वो भगवान से भी दयालु है। तो हनुमान जी एक बार मेरे को एग्जैक्टली नहीं, थोड़ी बहुत याद है कि कौन से ऋषि थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, एकदम ध्यान से निकल गया उनका नाम। कि हनुमान जी ध्यान में लगे हुए थे, तो वो ऋषि आए, तो हनुमान जी बिकॉज भगवान राम के ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उन ऋषि ने भगवान राम को जाके बोला कि इन्होंने तो, हनुमान जी ने मेरा अपराध कर दिया, अपमान कर दिया मेरा, जबकि हनुमान जी की ऐसी कोई वो चेष्टा नहीं थी। फिर भगवान ने कहा अच्छा, अब संत के प्रति अब अपराध किया है तो फिर अब उसकी सजा तो मिल देनी पड़ेगी, अब आप ही बता दो इनको क्या सजा दे। तो उन्होंने कहा कि आप इनको ना मृत्यु दंड दे दो। तो भगवान राम ने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, खड़ा किया, और फिर वो अपना धनुष जब उन्होंने ताना और वो उनको वो मारने लगे, जब धनुष से तीर से मारने लगे, तो वो उनकी जो नाम है वो हनुमान जी के आगे आ गया, और वो उनका मारा हुआ तीर उन पे लगा ही नहीं।
मतलब नाम ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि उन्होंने कोई, हनुमान जी ने अपराध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने, जो ऋषि थे, उन्होंने अपराध समझ लिया। और ये भगवान लीला करते हैं ऐसे कभी अपने, जो हनुमान जी तो कितने प्रिय हैं भगवान को, तो ये जस्ट लीला करते दिखाने के लिए कि जो नाम है ना, वो कैसे रक्षा करता है। एक नाम निष्ठ जो हो जाता है ना, नाम उसके आगे आके रक्षा करता है। तो ये तो एक जस्ट लीला है बताने के लिए। फिर वो आगे लिखते हैं कि भगवान ही उस नामनिष्ठ की जीवा पर रात दिन नृत्य करते रहते हैं। भगवान उससे अलग हुए ही कब है, निरंतर उसके साथ चिपके रहते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि जो नाम ले रहा है अकेला, भगवान वो नाम के साथ नहीं चिपका, भगवान उसके साथ चिपके हुए हैं। मरते समय भी कहीं गए थोड़े ही, मरते समय भी कहीं गए थोड़े ही हैं, ले जाने के लिए उसके, उसी के पास में चिपके बैठे हैं। अपना स्वयं का विमान मंगाकर नामनिष्ठ भक्त को बिठाकर अपने गोलोक धाम में लेके जाते हैं। वहां पर उसका भव्य स्वागत करते हैं। रमणीय स्थान उसे उपलब्ध होता है। मन वांछा कल्प तरु तथा चारु चिंतामणि से विभूषित हो जाता है, क्योंकि मन ने ही तो उसे गोलोक धाम में पठाया है। मन की सभी कामनाएं उसे वहां उपलब्ध हो जाती हैं। तभी तो कहा गया है, मन ही जीव का मित्र है, मन ही शत्रु है। अगर भगवान से मिलाता है तो मित्र, तथा माया में फंसाता है तो शत्रु। अनंत जन्मों से, अनंत युगों से तथा आदि जन्म से इस जन्म, इस मन ने जीव को माया में फंसाया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो ये मन है ना, मन ने ही एक्चुअली में माया में फंसाया है। मन ही उसे गोलोक भी ले जाएगा। तो हमें मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है। भगवान भी भगवत गीता में यही बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हम ये मन अभी शत्रु बना हुआ है, मन मित्र कैसे बनेगा? जैसे ही हम हरि नाम का अभ्यास करने लग जाएंगे। और हरि नाम का अभ्यास ये केवल बाहरी वो जो व्यवस्था हम बदल रहे उससे नहीं होगा। जो ये बता रहे हैं कि हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी इंद्रियों का संयम, हमारा चिंतन कैसा हो, तो हमारा जब श्रवण, जैसा हमारा श्रवण होगा वैसा हमारा चिंतन भी होगा। क्योंकि जो हम दिन भर देखते सुनते हैं वही हमारा फिर मेंटालिटी, वही हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। तो ऐसे ही जो हम सुनेंगे, हम भक्तों के संग रहेंगे, सुनेंगे, और वही हमारा फिर अंदर मन की स्थिति वही होने लग जाती है। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना नाम का अभ्यास करते रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सारी वो आध्यात्मिक होती जाएगी। और मन भी क्या है, धीरे धीरे जो ये जन्मों जन्मों का शत्रु बना हुआ है ना, तो मन भी क्या है, ये मित्र बन जाएगा। तो आज का यहीं पे हम विराम करते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। और आप सब भगवत प्रेमियों से, आपके चरणों में मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा भी भगवान के चरणों में मन लगे। आपकी, आप सब प्रार्थना करेंगे भगवत प्रेमी, तो भगवान आपकी जो है प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।